do soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. ऐसे पता है, सुबह सुबह सो के उठो एंड उठ के डायरेक्ट छत पे आ जाओ एंड छत पे आने के बाद ऐसे डायरेक्ट मॉर्निंग वॉक करो, उसका मज़ा ही अलग है। उसका मज़ा क्यों अलग है? हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि सो के उठ के डायरेक्ट आदमी को छत पे आ जाना चाहिए वॉक करने के लिए। एक सेकेंड, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा यार, नहीं हाँ शायद अब ठीक रहेगा। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि सो के उठ के इंसान को डायरेक्ट छत पे आ जाना चाहिए, या क्योंकि जब आप सोए हुए रहते हो ना तो आपका बॉडी ऐसे पलंग पे लेटा हुआ रहता है एंड वो रात भर से ऐसे लेटा हुआ है एंड सर पे पूरा फॉग जम जाता है एंड हम लोगों को मन करता है कि नहीं यार थोड़ा और सो ले, 5 मिनट और, 10 मिनट और, भाई 5 मिनट और सो। बट ऑन द अदर हैंड आपका जैसे ही अलार्म बजता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका मान के चलो 8 बजे अलार्म बजा, अब जैसे ही आपका 8 बजे अलार्म बजा, आप फट से फोन लिए, अलार्म को स्टॉप किए, डायरेक्ट छत पे आ गए या फिर कोई ग्राउंड में चल गए या फिर वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिए। अब फॉर एन एग्जाम्पल मुझे ही देख लो, मैं सोया हुआ था, जैसे ही अलार्म बजा मैं डायरेक्ट फोन उठाया, ट्राइपॉड उठाया, डायरेक्ट छत पे आ गया, वॉकिंग किया, ऐसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा बॉडी पे मूवमेंट आ रहा है, मतलब बॉडी को ऐसे मूवमेंट में लेके आ गए। देखिएगा आपका नींद फट से भाग जाता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि नाउ आई एम एक्टिव, अब मेरे को सोने का मन नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसा क्विक हैक है जो मैंने डिस्कवर किया है कि नींद को कैसे हटाना है। जो ब्लरीनेस है ना, वो जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 5 मिनट और सो लेते, 10 मिनट और सो लेते, नहीं बेड छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा और सो लेते ना, कंफर्टेबल लग रहा है, वो वाला चीज़ फट से भाग जाएगा। तो सुबह सुबह कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, बट लाल चाय, वो भी नींबू डाल के, मतलब मजा ही आ जाता है। और ये मेरा काइंड ऑफ रिचुअल है। बुक पढ़ने से पहले मेरा एक ही रिचुअल है, वो है कि लाल चाय बनाना एंड लाल चाय बना के फिर बुक पढ़ने जाना। तो दिस इज काइंड ऑफ माई रिचुअल। मैं सो के उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद लाल चाय बनाता हूँ एंड लाल चाय बनाने के बाद, क्योंकि या दिस इज रिचुअल कंप्लीट होते ही मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। What I have feel is कि nowadays सोसाइटी में कुछ अटपटा चल रहा है। लोगों के दिमाग से कंपैशनेट जो वर्ड है वो धीरे धीरे रिमूव होता जा रहा है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है, इन दोनों में टक्कर हो जाता है, वो कंपैशनेट का भाव ही खत्म हो गया भाई। दोनों आपस में लड़ना भिड़ना ही स्टार्ट कर देते हैं, चालो खेला चालो। अब जैसे पहले के जो लोग होते थे वो बहुत कंपैशनेट होते थे कि कुछ भी होता था, हाँ ठीक है, मतलब उनके अंदर वो कंपैशन का भाव था। अब जैसे जो हमारी नानी, दादी या फिर हमारी जो मम्मी ही, आओ जरा फ्रेम में, हमारी जो मम्मी ही थी, वो भाई उन लोगों के अंदर वो श्रद्धा भाव, कंपैशनेट था कि हाँ चलो एक थप्पड़ मार। अब मैं रियल पूछवा देता हूँ आप लोगों से। अब जैसे ये देखो, ये मेरी मम्मी है आलू छिलते हुए, मम्मी हाँ, पहले के लोग बहुत कंपैशनेट होते थे, मतलब श्रद्धा था उनके अंदर, एक थप्पड़ मार दिया बच्चा को फिर वो रिग्रेट करते थे, फिर वो मतलब श्रद्धा आ जाता था। जैसे पहले के आदमी लड़ाई भी नहीं करते थे एक दूसरे से, साइकिल में टक्कर हो गया, हाँ कोई बात नहीं छे, ठीक छे जाओ, ऐसे करके होता था ना। अब वो कंपैशनेट का भाव खत्म हो गया। सही बात है कि नहीं? 100% सही है। तो इसका इलाज कैसे होना चाहिए? लोगों में वो कंपैशनेट, वो श्रद्धा भाव कैसे आए? क्योंकि अभी के समय में सहन शक्ति नहीं है, नहीं बच्चों के अंदर में या नहीं बच्चों के माँ बाप के अंदर में, इसी कारण। ठीक है, पहले माँ बाप का गाली, एक थप्पड़ मारना आशीर्वाद समझता था बाल बच्चा। अभी के समय में जो बाल बच्चा है ना, एक थप्पड़ यदि मार देगा तो उसको इतना प्रेस्टीज में लग जाएगा कि वो सोचेगा कुछ सुसाइड कर ले या कहीं भाग जाए।
और कुछ कर लें, वो आशीर्वाद नहीं समझता उसका मेरा माँ बाप क्यों हाथ छोड़ा। लेकिन ये नहीं जानता है कि माँ बाप को अधिकार है, संतान यदि बच्चों यदि गलत काम करे तो माँ बाप को डांटना मारना, उसको भगवान ही ऊपर से अधिकार दिए हैं, लेकिन बच्चे आजकल के नहीं समझते हैं। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि माँ बाप या बड़े बुजुर्ग जो भी करते हैं बच्चों को, वो थोड़ा सा कड़वा लगता होगा बट वो उनके भलाई के लिए ही करते हैं। जैसे कि आप अगर करेला खाते हो तो करेला यहाँ पे मेरे को इससे याद है, आप अगर करेला खाते हो वो बहुत कड़वा लगता है बट वो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही ज्यादा हेल्थी होता है। तो उसी तरीके से अगर माँ बाप, मम्मी का कहना है, अगर माँ बाप या बड़े बुजुर्ग बच्चा के ऊपर बच्चा को थोड़ा सा शासन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको टॉर्चर करना चाहते हैं। ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये वो लोग बच्चा का अच्छा चाहते हैं बट बच्चे को थोड़ा सा उस टाइप का लगता है कि ये लोग मारते हैं पीटते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मम्मी का ये कहना है। बट बैक टू द टॉपिक, मेरे ख्याल में अगर इंसान पे वो कंपैशनेट का भाव अगर थोड़ा सा जाग जाए, या फिर लोग इम्पल्सिव ना हो के, मतलब गुस्सा आ रहा है तो तुरंत गुस्सा निकाल दिए, चिड़चिड़ापन लग रहा है तो किसी के ऊपर जाके झाड़ दिए, या फिर कुछ भी तरीके का इमोशन आ रहा है उस पर्टिकुलर चीज को सहन करना। जैसे मम्मी बोली है कि पहले के लोग सहनशील होते थे, वो सहन करके रहते थे। अगर सिंपल भाषा में बोले तो वो लोग ऐसे इम्पल्सिव नहीं होते थे। वो लोग के अंदर गुस्सा आ रहा है, वो लोग उसको होल्ड करते थे एंड उसको कंपैशनेट के रूप में चेंज कर देते थे, राइट। अभी क्या हो रहा है कि आदमी के ऊपर गुस्सा आता है वो रिलीज कर देते हैं, चिड़चिड़ापन होता है रिलीज कर देते हैं, जेलसी फील होता है उसके ऊपर कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो बाद में जाके रिग्रेट करते हैं। मतलब इमोशंस के हिंदी में बोले तो इमोशन को क्या बोलते हैं मम्मी हिंदी में? इमोशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जोश में होश गवा देते हैं आजकल के लोग। इमोशंस में ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जो कि आगे चल के उनको ही प्रॉब्लम करता है और वो पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। एंड इन माय ओपिनियन आई थिंक द ओनली सोल्यूशन इज दैट द पीपल अगर अपने आप को इम्पल्सिव ना बना के, मतलब रिएक्टिव ना बना के, किसी भी तरीके का इमोशन आ रहा है उस पर रिएक्ट कर दिया, फिर उस मतलब अपने आप को रिएक्टिव ना बना के अगर वो कंपैशनेट हो गए कि किसी भी तरीके का थॉट्स आ रहा है, किसी भी तरीके का इमोशन आ रहा है, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन माइंड, वी विल गोइंग टू हैव ऑल दोज थिंग्स, इमोशंस, थॉट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट उस चीज़ों को हम लोग अगर लाइक कंपल्सिव चल रहा है हमारे माइंड में, उसको हम लोग स्विच करके अगर कंपैशन में क्रिएट कर लें तो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। बाय द वे कंपैशन से याद आया, हम लोगों की मम्मी अभी बर्तन धोई है, अभी खाना बना रही है। जब से सुबह से उठी है तब से जो खड़ी है अभी तक खड़ी है। मम्मी जब तुम फूल रहा है इधर तो देखो। आप लोगों को एक काम करना चाहिए, लाइक ये एडवाइस मेरे पे भी अप्लाई होता है और ये सब पे अप्लाई होता है। लाइक हम लोगों की मम्मी भाई इतना काम करती है, बर्तन धोना, खाना बनाना, सबका ख्याल रखना। एंड आई थिंक हम लोगों के मम्मी के प्रति थोड़ा सा कंपैशनेट होना चाहिए या ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो इतना काम करती है भाई, हम लोगों को खाना बना के देती है, हम लोगों का ध्यान रखती है, हम लोग खुद का तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम लोग का ध्यान रखती है। मम्मी क्या कहना चाहते हैं, अगर बच्चा लोग माँ बाप मम्मी पापा के पास जा करके थोड़ा सा ऐसे थोड़ा श्रद्धा भाव रखे तो कैसा लगेगा उन लोगों को? श्रद्धा भाव रखते, प्रेम रखे तो माँ बाप का हृदय जुड़ा जाता है। बाल बच्चे इतना सम्मान दे रहा है, ध्यान रख रहा है, मानता है, तो माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए बच्चे लोग हैं? प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। तो प्रेम जहाँ रहेगा वहाँ तो सम्मान तो आ ही जाएगा। अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। माँ बाप हैं कभी प्रेम देंगे तो कभी थोड़ा सा थप्पड़ भी देंगे। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ तो तकरार भी रहता है। सही बात दोनों है, चीज रहना चाहिए। सही बात है, सही बात। एक ही बस ओपिनियन रहेगा कि आप लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लगता होगा, बट माँ बाप होना और माँ बाप जो आपका ख्याल रखते हैं वो कोई नहीं रखता। लाइक इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भाई दुनिया में एक ही बेस्ट फ्रेंड है, वो है मम्मी एंड पापा। सो प्लीज़ बी कंपैशनेट टूवर्ड्स देम। लाइक बैठो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा हंसी मजाक करो, थोड़ा चाय बना के पिला दो, थोड़ा सा नहीं होगा तो फ़ोन में बात ही कर लो, उन लोगों को भी अच्छा लगता है। जैसे मम्मी बोले कि बस कुछ नहीं चाहिए होता है भाई, प्रेम चाहिए होता है।
तो हम दोपहर में खाना खा के सो गए थे एंड अभी सो के उठे तो डायरेक्ट रात ही हो गया, शाम ही हो गया। शाम को भी सो के उठे एंड फिर अचानक से याद आया कि भाई भात खाएं चावल खाएं। मतलब भात खाने के बाद जो सोए डायरेक्ट अभी उठ रहे हैं। गंगा आरती देख के आ रहे हैं। साइकिल पर जो है ना देखिएगा ना वो लोग बेचता है ढोकला, बहुत सुंदर था देखने में। वो देख जब आ रहे हैं तो ढोकला को हम अपने पूछ रहे कितना है भैया दाम तो 50 रुपया प्लेट। कुछ बोले ना सीधा निकल गए। क्या ढोकला फुला खाएगी, चलो होटल में खाना खा लेना। कुछ नहीं बोले, हम चुपचाप निकल। और ढोकला पर अभी तक वो ध्यान लगल है। आप जब तक ढोकला बना के नहीं खाएंगे ना संतोष नहीं लाएंगे। बेसन बढ़िया वाला, एक बेसन ले लीजिए बेसन, और नहीं तो चना दाल फुला के बनाते हैं। चना दाल फुला के जबरदस्त बनता। आधी नहीं, आधी हरा मिर्ची नहीं है। सत्तू का परोठा बनाएगा तो व्यूवर्स लोग को थोड़ा बताना कैसे बनाया जाता है। बादाम की चटनी, हाँ कस के बोलो। चना दाल का चटनी, सत्तू परोठा, अच्छा प्याज। तो इसी बात पे तो गाइज आज आप लोग देखने वाले हो कि मम्मी सत्तू का परोठा कैसे बनाती है एंड उसका रेसिपी शेयर करेगा ना। नहीं, रेसिपी शेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा रेसिपी शेयर? अरे बोलो तो। किसके साथ शेयर करेंगे? अरे क्या पूरा दुनिया देख रहा है तुमको, इसके साथ शेयर करने का क्या मतलब है? इसके यहाँ से तुमको हाय करो, पूरा दुनिया देख रहा है तुमको। वहाँ पे सत्तू का परोठा निरामिष बनाएंगे बिना प्याज लहसुन। बिना प्याज लहसुन टमाटर पूछे था सब्जी कैसा बना? सब्जी बहुत अच्छा बना, लग ही नहीं रहा था उसमें प्याज लहसुन दिया हुआ है या फिर टमाटर दिया हुआ है। टमाटर भी नहीं था, कुछ नहीं, खाली सूखा मसाला को घोर के और उसको दे के बनाया। जब रेसिपी बनाना स्टार्ट करेगा खाना बनाना तो बोलना, ठीक है? क्या डाल रहा है इसमें? क्या डाल रहा है इसमें? इसमें डाले हैं, हाँ जोर से। इसमें क्या क्या डाले? सत्तू पहले दिए, हाँ सत्तू दिया, सत्तू में नमक दिए, सत्तू में नमक दिया, अजवाइन दिए, अजवाइन दिया, काला जीरा दिए, काला जीरा दिया, हरा मिर्चाई दिए, हरा मिर्चाई दिया, उसके बाद अदरक दे रहे हैं, अदरक कट रहा है, सरसों का तेल दिए, सरसों का कागजी नींबू का रस दिए, कागजी नींबू का रस दिए। ओके ठीक है। सबको दे के बढ़िया से मिलाए। हाँ प्याज लहसुन पड़ता है, धनिया का पत्ता पड़ता है, प्याज लहसुन नहीं डालेंगे, पूर्णिमा है। हाँ तो किस चीज़ की चटनी बना है? हमें बादाम और चना दाल का, बादाम और चना दाल का चटनी है। छौंक लगाए, तड़का लगाएंगे। इसको तड़का लगाएगा। ओके लगाओ तड़का। डाले सरसों, क्या काला सरसों और सूखा मिर्ची, कड़ी पत्ता, एक चुटकी हींग, छौंक लग गया।
ओके, तो बन चुका है हम लोगों का मम्मी के हाथों का सत्तू का परोठा एंड चटनी। शिवम सर टेस्ट कीजिए, बताइए कैसा है टेस्ट। हाँ लाजवाब। लाजवाब। देखो लाजवाब बोल रहा है तुम्हारा भगना। इधर देख के इधर, वहाँ फुलनेस नहीं होगा। तो टेस्ट करके देखिए। नहीं परफेक्ट। चलिए, अब इतना बोला जा रहा है तो एक बार टेस्ट करके देख लिया जाए। सत्तू का जो टेक्सचर है वो बहुत ही सुंदर निखर करके आ रहा है। चटनी भी देखते हैं कैसा है। देखते हैं मम्मी, अब रिजल्ट का बारी है, खाना है। देखते हैं कैसा होता है। भाई हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है भाई, और टेस्ट लाजवाब। मतलब मुंह में जाते ही वो सत्तू का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सत्तू में नींबू दिया गया था और बहुत सारा चीज़ दिया गया था, उसका फ्लेवर आ रहा है। चटनी बहुत अच्छा बना है। इन सिंपल टर्म सत्तू का टेक्सचर बहुत अच्छा है। सत्तू में जो फ्लेवर है वो बहुत सही निकल के आ रहा है। चटनी का जो टेस्ट है वो और दोगुना कर दिया टेस्ट को। बहुत ही सुंदर बना है मम्मी, बहुत सुंदर बना है। पूरा तरह से शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी निरामिष भोजन। निरामिष भोजन। हमारे बंगाल में बोला जाता है निरामिष भोजन।